सादर प्रणाम। जय सिया राम सबको। और 7वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन के लिए आज 9वें सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, शोध पत्र के पाठन को आगे बढ़ाते हुए, इस सत्र में हमारे पास बहुत ही सम्माननीय 5 वक्ता हैं। तृप्ति रतूड़ी जी, सीमा राठौड़ जी, राम मलिक जी, लीला पांडे जी और करुणा पांडे जी। तो ये 5 वक्ताओं के वक्तव्य को हम सुनेंगे। अधिक समय न लेते हुए मैं अपनी प्रथम वक्ता आदरणीय तृप्ति रतूड़ी जी, जिनका की क्रम 164 है, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ आए। और उनका विषय है श्री राम के सहायक मानवेतर प्राणी। इस पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें आदरणीय तृप्ति रतूड़ी जी। जी, सभी को मेरा प्रणाम। जी, सातवें अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन के माननीय स्वनाम धन्य मनीषी जनों एवं इस कार्यक्रम के जिज्ञासु शोध प्रवृत्ति एवं ज्ञान पिपासु दर्शकों एवं श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं तृप्ति उत्तराखंड से आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक अनूठा एवं रोचक विषय लेकर। मेरा विषय है श्री राम की सहायता करने वाले मानवेतर प्राणी। हम सभी भली भांति विज्ञ हैं कि श्री राम ने वनवास के काल में ही एक ऐसा युद्ध विजय किया था जिसने अधर्म पर धर्म की विजय पताका को लहराया था। यह युद्ध किसी साधारण राजा से नहीं था, वरन उस काल के एक ऐसे सम्राट से था जिसके भुजबल, वरदानी शक्तियों, शौर्य एवं पराक्रम से न केवल पृथ्वी के समस्त भूपति अपितु समस्त लोकों के अधिपति भी भयाक्रांत थे। वह था राक्षसों का राजा लंकापति रावण। रावण अपने आप में शिव का महान भक्त और ब्रह्मा से अजय होने का वरदान प्राप्त किए हुए था। उसके साथ राक्षसी सेना के साथ साथ इंद्रजीत और कुंभकर्ण जैसे पराक्रमी योद्धा थे। इस युद्ध को विजय करने के लिए लौकिक एवं अलौकिक शक्तियों के साथ साथ दृश्य एवं अदृश्य शक्तियों की आवश्यकता थी। लेकिन जन्महीन वन में इतने दुर्दांत और विशाल शक्तिशाली रावण से युद्ध करने के लिए विलक्षण बुद्धि, चातुर्य एवं संसाधनों की पहचान और उनके अभीष्ट प्रयोग की कुशलता की आवश्यकता थी। भगवान राम के सामने 3 विकल्प थे। पहला था वे अपने मूल रूप भगवान विष्णु की अलौकिक शक्तियों का उपयोग कर रावण का संहार करें। दूसरा था अयोध्या के युवराज होने की स्थिति का लाभ उठाते हुए अयोध्या से सेना मंगा लेते। और तीसरा था एक सामान्य मानव की भांति आसपास उपलब्ध संसाधनों का चातुर्य पूर्ण उपयोग कर अभिष्ट की प्राप्ति करते। भगवान राम एक समृद्धशाली एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण वीर शिरोमणि राज परिवार में उत्पन्न हुए। बाल्यकाल में स्वनाम धन्य महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में राज कौशल एवं रण कौशल की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपने महलों में निवास करने लगे। कालांतर में भगवान राम को वनवास के लिए जाना पड़ा, जिससे उनकी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण उनके सहचर बने। वनवास की अवधि में ही लंकापति रावण के द्वारा सीता के हरण के फलस्वरूप राम के समक्ष एक अवश्यंभावी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे विजय पाने के लिए उनके पास योद्धाओं की सेना उपलब्ध न थी और वन प्रांत में सेना तैयार करना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में राम को वन प्रांत में उपलब्ध विभिन्न प्राणियों से मिलने वाली सहायता ही उनके विजय मार्ग को प्रशस्त करती रही, जिससे वे रावण पर विजय पाकर अपनी पत्नी को पुनः प्राप्त करने में सफल हो पाए थे। वन प्रांत में राम की सहायता करने वाले अनेकों जीव आज भी सामान्य जन में पर्याप्त ख्याति प्राप्त है एवं उन्हें पूज्य स्थान प्राप्त है। भगवान राम की सहायता करने वाले अनेकों मानवेतर प्राणियों में से कुछ ख्याति प्राप्त उदाहरण यहाँ वर्णित है। सर्वप्रथम हनुमान जी।
हनुमान जी किष्किंधा पर्वत माला में वास करने वाले वानर वर्ग से थे। ये राम के अनन्य भक्त एवं परम सहयोगी थे। भगवान राम से भेंट होने के पश्चात संपूर्ण वनवास काल एवं तत्पश्चात अयोध्या प्रवास में ही हनुमान जी श्री राम के परम सहयोगी के रूप में साथ रहे। हनुमान जी के द्वारा श्री राम के बड़े बड़े कार्य संपन्न किए गए और वर्तमान समय में भी हनुमान जी की बहुत मान्य हनुमान जी को एक बहुत बड़ा महत्व प्राप्त है। सुग्रीव दूसरे मानवेतर प्राणी सुग्रीव किष्किंधा पर्वत के वानरों के राजा थे। हनुमान जी द्वारा श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराने के पश्चात सुग्रीव द्वारा श्री राम को सीता की खोज के लिए संपूर्ण स्तर की सहायता प्राप्त की गई। तीसरे मानवेतर प्राणी है अंगद। राजा सुग्रीव अग्रज बाली के पुत्र और किष्किंधा राज्य के युवराज अंगद ने सुग्रीव द्वारा श्री राम को दिए गए सहायता के वचन को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। जामवंत जामवंत वृद्ध होते हुए भी बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं और इनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रामायण में मानी जाती है। वह है जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया था। जामवंत सुग्रीव के राज्य के वयोवृद्ध ऋक्ष थे। ये अद्वितीय बुद्धिमान एवं रण कौशल में निपुण थे। समस्त वानर इनका अत्यधिक सम्मान करते थे और इनकी आज्ञाओं और सलाहों का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड सन 65 के अनुसार जब जामवंत सभी वानरों की छलांग लगाने की शक्ति की जांच कर रहे थे, तो उस समय वह कहते हैं कि वह युवा अवस्था में मेरी भी छलांग लगाने की शक्ति अधिक थी, लेकिन निसंदेह अब भी 60 योजन छलांग लगा सकता हूँ। जामवंत इतने शक्तिशाली माने जाते थे और त्रेता युग से और द्वापर युग तक इनकी भूमिका है। अगले मानवेतर प्राणी है जटायु। जटायु गिद्धराज जटायु पक्षी वर्ग से थे। सीता की खोज के समय जब राम अत्यधिक विकल हो जाते हैं, तब उनके मार्ग में छत विछत पंखों वाले जटायु से उनकी भेंट होती है। जटायु बताते हैं कि सीता को रावण आकाश मार्ग से ले गया है। सीता को रावण के बंधन से मुक्त करने के लिए मैंने उससे युद्ध किया और रावण ने मेरे पंख काट डाले, जिस कारण मैं धरती पर आन गिरा और सीता को रावण के बंधन से मुक्त न कर सका। यह भी विशेष है कि छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में जटायु का मंदिर है और मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां रावण और जटायु का युद्ध हुआ था। अगले मानवेतर प्राणी हैं संपाति। यह भी पक्षी वर्ग से थे और जटायु के बड़े भाई थे। जब वानर दल जामवंत अंगद हनुमान आदि सीता माता को खोजते हुए अत्यधिक भटक भटक कर थक जाते हैं, तब उनकी अकस्मात भेंट जले हुए पंखों वाले गिद्धराज से होती है। परिचय के उपरांत जटायु के बारे में संपाति को अवगत कराया गया, जिससे भाई के देहांत की सूचना पर वे दुखी होते हैं, किंतु इस बात पर संतोष व्यक्त करते हैं कि उनके भाई ने श्री राम की सहायता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। अपनी दूरदृष्टि से देखकर वह बताते हैं कि माता सीता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हैं। संपाति ने ही उन्हें लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित व उत्साहित किया था। अगले मानवेतर प्राणी है नल नील। यह भ्रातृ युगल वानर वर्ग से है। इनके द्वारा की गई सहायता का प्रमाण आज भी समुद्र में विद्यमान माना जाता है। यह सहायता संपूर्ण युद्ध की विजय की रीढ़ रज्जु है। समुद्र को पार कर सेना को लंका तक पहुंचाने के पश्चात ही युद्ध किया जा सकता था। समुद्र को पार करने के लिए पुल के माध्यम से ही मार्ग प्राप्त हो सकता था और इस कार्य को केवल और केवल नल नील ही संपन्न कर सकते थे। उनके द्वारा की गई यह सहायता श्री राम के विजय के लिए आधारशिला बनी और इस अद्भुत प्रौद्योगिकी पर आज भी शोध की आवश्यकता है कि किन तकनीकों से उस काल में समुद्र पर पुल बनाया गया होगा। अगली मानवेतर प्राणी है वह छोटी सी गिलहरी।
समुद्र पर पुल के निर्माण काल में एक अत्यधिक प्रेरणादायक घटना घटित होती है, जो आज भी अनेकों प्रसंगों में उदाहरण 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 युक्त प्रयुक्त किया जाता है। जब सभी वानर रीछ राम सेतु निर्माण हेतु विभिन्न सामग्रियों का संकलन कर रहे थे, तब गिलहरी समुद्र जल से अपने शरीर को गीला कर समुद्र तट पर लोटपोट होकर बालू अपने शरीर पर चिपका उसको पुल के निर्माण स्थल पर झाड़ देती। यद्यपि बालू की मात्रा अत्यधिक न्यून होगी, परंतु गिलहरी की गगनचुंबी सेवा भावना आज भी उदाहरण बनी हुई है। गिलहरी पूरी शक्ति लगाकर अपना कर्तव्य पालन करने का संदेश भी देती है। मुझे आशा है मेरी ओर से यह छोटा सा प्रयास आपको रुचिकर लगा होगा। इसको लेकर श्री राम ने जो संदेश दिया है, यहाँ उल्लेखित करना चाहूंगी। इच्छा शक्ति होनी बहुत आवश्यक है। संसाधन जुटाए जा सकते हैं यदि उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके न्यूनतम सहयोग को भी उचित सम्मान दिया जाए। छोटे समझे जाने वाले संसाधनों के अभीष्ट प्रयोग से विकट परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाया जा सकता है। धन्यवाद। बहुत सही, आपने सही समय पर अपना वक्तव्य पूरा किया, बहुत धन्यवाद। अब हमारे दूसरे वक्ता हैं इसी क्रम के, 174 का क्रम है, सीमा राठौड़ जी। सीमा राठौड़ जी रामायण में स्त्री विषय पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगी। आदरणीय सीमा राठौड़ जी। क्या नहीं सुन पा रही हैं आप? सीमा राठौर जी, मुझे लगता है नहीं वो मंच पर। क्या अगले वक्ता को आमंत्रित किया जाए? जी दिखाई नहीं दे रही है तो हाँ, जी शायद उपस्थित नहीं है। तो इसी क्रम में ये जो हमारा सत्र है, इसका शीर्षक है रामायण के पात्र, और अगले वक्ता हैं परम सम्माननीय और बड़े ही अनुभवी राम भक्त और राम अनुरागी श्री राम मलिक जी। वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे, राम कथा में विभीषण का प्रसंग। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राम मलिक जी को। धन्यवाद, धन्यवाद राजरानी जी। सबको प्रणाम और जय सिया राम। हम प्रस्तावना। विभीषण भगवान राम के परम भक्त और रामायण के महत्वपूर्ण पात्र हैं। राम और लंका के राजा रावण के युद्ध में इनकी अहम भूमिका रही। इनके परामर्श और सहयोग से ही रावण राक्षसों का संहार और लंका विजय संभव हो पाया। मानस के अनुसार सीता की खोज में लंका गए हनुमान जी विभीषण से मिले और राम की शरण में जाने के लिए प्रेरित किया। विभीषण ने सीता का पता बताया और रावण के दरबार में सहायता की। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और विभीषण ऋषि पुलस्त्य के पौत्र और ऋषि विश्रवा और राक्षस कन्या कैकसी के पुत्र थे और रावण के छोटे भाई थे। विभीषण ने कठिन तपस्या की और वरदान में भगवान की भक्ति मांगा। विभीषण भगवान का भक्त था, नीति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था। सीता की खोज में हनुमान जी लंका गए तो विभीषण से मिलकर सीता का पता लिया और हनुमान की प्रेरणा से विभीषण राम की शरण में आया। समाज के और राम रावण युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई। समाज में बहुत लोग विभीषण को देशद्रोही, भातृद्रोही और मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विभीषण ने राज के लोभ में भाई रावण और अपने राक्षस समाज के विनाश में सहायक बना। वाल्मीकि रामायण में हनुमान लंका में विभीषण से नहीं मिलते, परंतु राम जी को बताते हैं कि बाली की हत्या और सुग्रीव की राजगद्दी के बाद से ही विभीषण लंका का राजा बनने की कामना कर रहा था और इसीलिए राम ने मिलते ही उसका राज तिलक किया और लंका का राजा घोषित कर दिया।
श्री रामचरितमानस से भी कुछ ऐसी ही कथा है। भक्ति साहित्य में विभीषण राम का परम प्रिय भक्त माना गया है और चिरंजीवी बन जाता है। पूर्व कथा। विभीषण ने कठिन तपस्या की थी और वरदान में भगवत भक्ति मांगी थी, ऐसा बताया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण बचपन से ही धार्मिक, स्वाध्याय निरत, नियत आहार और जितेंद्रिय था। राम कथा में विभीषण का प्रवेश सीता अन्वेषण में हनुमान के लंका आगमन पर होता है। हनुमान सीता की खोज में लंका में घूम रहे थे, तब विभीषण का घर दिखाई पड़ा, जिसमें हरि मंदिर भिन्न प्रकार का बना था और नवीन तुलसी के पौधे लगे थे और दीवार पर रामायुध के चिन्ह बने थे। विभीषण और हनुमान अत्यंत स्नेह से मिले। हनुमान ने विभीषण को राम की महिमा बताई और उनकी शरण में जाने के लिए प्रेरित किया। विभीषण ने सीता का पता बताया और हनुमान को रावण के दरबार में मृत्युदंड से बचाया। लंका में सीता की देखभाल के लिए अपनी पुत्री त्रिषा को रखा, जो रामचरण से प्रेम रखती थी और विवेक में बड़ी निपुण थी। विभीषण की शरणागति। रावण की सभा में विभीषण अपने अपमान के बाद राम की शरणागत की कामना से सागर पार आया। बांदरों ने उन्हें आते देखा तो उन्हें कोई विशेष दूत जाना। उन्होंने सुग्रीव को समाचार दिया। सुग्रीव ने राम को समाचार दिया कि रावण का भाई मिलने आया है। राम ने उसे अपने पास लाने को कहा। सुग्रीव ने कहा कि यह कपटी है और भेद लेने आया है, इसको बांध कर रख देना चाहिए। राम जी ने कहा कि मेरा व्रत है और मेरे जीवन की प्रतिज्ञा है कि जो कोई मेरी शरण में आएगा उसका भय मैं छुड़ा दूंगा। जिसको कोटि ब्रह्महत्या का पाप लगा हो वह भी मेरी शरण में आएगा तो उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। जो जीव मेरे सन्मुख होता है उसके कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो दुष्ट हृदय का होगा वह मेरे सन्मुख आ ही नहीं सकता। यदि रावण ने उसे भेद लेने के लिए भेजा है तो भी कोई भय नहीं है। संसार में जितने निशाचर हैं, लक्ष्मण उन्हें एक क्षण में मार देंगे, इसलिए उसे ले आओ। वानर उन्हें आदर के साथ राम के पास लाए। विभीषण ने अपना परिचय दिया कि वो रावण के भाई हैं, तामसी शरीर और पाप से प्रेम है, और कहा कि श्रवण सुजय सुनियायऊ प्रभु भंजन बबीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। कहकर दंडवत किया। आपकी आवाज नहीं आ रही आदरणीय। मेरी आवाज आ रही है? की आ रही है आपकी आवाज? नहीं, मलिक जी की अपन मलिक जी की आवाज नहीं आ रही। शायद दोबारा जुड़े। हाँ, वो शायद पुनः जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। जी डिस्कनेक्ट। पांच मिनट का तो उनका हो गया था, पर
पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, अदरवाइज संपर्क किया जाए क्या उनको फोन से? एक मिनट। नेटवर्क ही चला गया होगा और तो क्या। अगले प्रतिभागी को बुला लेना चाहिए शायद ना, हाँ, समय है ना? सही हो रहा है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फिर उनको बाद में सुन लेंगे। यानी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। हाँ, बड़ा ही मैंने ये संयोगवश ऐसा हो गया कि आदरणीय राम मलिक जी का पत्र हम पूरा कुछ नहीं सुन प्रॉब्लम आ गया वो। हाँ, पाए। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, स्वागत है, स्वागत। हाँ, वे जुड़ गए। हाँ ठीक है। अच्छा, विभीषण की शरणागति। देखी पर कर लेते हैं। पता नहीं क्या अननोन एरर बता रहा है। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मलिक साहब, बस केवल इमेज नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ। हाँ ठीक है बहुत बहुत, बस ठीक से रख लीजिए बस। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। ठीक है। उस सुग्रीव विभीषण को मार डालने का विभीषण बानर, वाल्मीकि रामायण की कथा में बता रहा था। विभीषण बानर सेना के शिविर पहुंचकर कहता है कि मैं रावण का छोटा भाई हूँ, उसने मेरा अपमान किया और मैं राम की शरण में परिवार छोड़कर आया हूँ। सुग्रीव विभीषण को मार डालने का परामर्श देते हैं, किंतु राम शरणागत को अवध बताकर उसे शरण देते हैं। इसके बाद विभीषण रावण और उसकी सेना की शक्ति का वर्णन करता है और युद्ध में रावण की सहायता करने की प्रतिज्ञा करता है। राम विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं और उसे अपना प्रमुख परामर्शदाता बना देते हैं। उसके बाद अब राम रावण युद्ध, विभीषण का राम से सहयोग। शरणागति के बाद विभीषण राम का विश्वास पात्र मंत्री और सहायक बन गया। राम को लंका की गुप्त सूचनाएं दिया करता था। लंका का प्रशासक रहने के कारण हर जगह उसकी पहुंच थी। इस प्रकरण के कुछ प्रसंगों की चर्चा। राम को सागर पार करने के लिए सागर से प्रार्थना की सलाह दी। सागर राम के कुल से, उसने कहा कि सागर राम के कुल श्रेष्ठ हैं, वो समुचित उपाय बताएंगे। और राम ने विभीषण की सलाह मानकर कार्य किया और अंत में सेतु निर्माण करवाया। सागर पार करने के बाद युद्ध की योजना में सहयोग किया। विभीषण ने लंका की सैन्य व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी और महत्वपूर्ण विचार दिए। बाद में रावण के गुप्तचरों को भी पकड़वाया। मेघनाद के यज्ञ में राम को सूचना और जग विध्वंस में सहयोग किया। मेघनाद युद्ध में मूर्छित होकर बाहर हो गया। मूर्छा दूर होने पर वह पर्वत की कंदरा में अजय यज्ञ करने की ठानी। यह बात विभीषण को पता लगी और उसने राम को बताया। उन्होंने लक्ष्मण को वानर वीरों के साथ यज्ञ के विध्वंस के लिए भेजा। उन्होंने सारा यज्ञ विध्वंस के विभीषण की सहायता और सलाह से यज्ञ विध्वंस हुआ और मेघनाद वहीं मारा गया। राम का विजय रथ और राम विभीषण संवाद, विभीषण गीता। मेघनाद के वध के बाद रावण स्वयं राम से युद्ध करने आया। रावण रथ पर था और राम बिना रथ के थे। इससे विभीषण अधीर हो गया। राम ने इस पर विभीषण को उपदेश दिया, जिसे विभीषण गीता कहा जाता है। राम ने समझाया कि जिससे विजय होती है वह रथ दूसरा है, शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं।
बल, विवेक, दम और परोपकार उसके 4 घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही सारथी है, और वैराग्य ढाल है, और संतोष तलवार है। दान फरसा है, और बुद्धि प्रचंड शक्ति है, और श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल और अचल मन तरकस के समान है। शम यम नियम से ये बाण है। ब्राह्मण और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा धर्म रथ जिसके पास है उसे कोई नहीं जीत सकता। बाद में इंद्र ने अपना रथ भेजा था राम जी को लड़ाई के लिए। आगे का है, रावण के यज्ञ की राम को सूचना और यज्ञ विध्वंस में सहयोग। लक्ष्मण ने युद्ध में रावण के रथ को चूर चूर कर दिया और सारथी को मार दिया। 100 बाणों से रावण का हृदय भेद दिया। दूसरा सारथी उससे युद्ध भीम से बाहर ले गया। रावण मूर्छा से जाग कर यज्ञ करने में चला गया। भीषण ने यह खबर राम को बताई कि रावण यज्ञ कर रहा है, जिसके सिद्ध होने पर वह सहज ही नहीं मरेगा। राम ने सेना को भेजकर यज्ञ विध्वंस कराया। रावण वध में गुप्त सूचना अभी और और सहयोग समय दिया। लगेगा क्या आपको आदरणीय? पहले एक मिनट और लगेगा? अभी टाइम खत्म हो गया। नहीं नहीं, कर लीजिए आप। अच्छा, गुप्त सूचना और सहयोग दिया रावण वध में। युद्ध उससे बहुत प्रयास के बाद भी मार नहीं सके। विभीषण ने राम को बताया कि रावण के नाभिक कुंड में अमृत है, इसलिए वो नहीं मर रहा है। राम ने तीर मारकर अमृत को सुखा दिया और रावण का वध कर दिया। एक और कथा है कि रावण किसी भी अस्त्र से नहीं मर रहा था। विभीषण ने राम के कान में कहा कि ब्रह्मा ने रावण को एक ब्रह्मास्त्र दिया था, उसे केवल उसी शस्त्र से मारा जा सकता है। यह अस्त्र मंदोदरी के कक्ष में छुपाया हुआ है। राम ने हनुमान को भेजकर यह दिव्यास्त्र मंगा लिया और रावण का वध किया। राम की आज्ञा से विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया। लक्ष्मण ने लंका में विभीषण का राज तिलक किया और लंका में राज करने लगा। आप रोक सकते हैं, विभीषण आप रोक सकते हैं। मैं प्रणाम करती हूँ। अब नहीं, क्या बंद कर दूं? नहीं नहीं, डिस्टरबेंस आ गया था ना बीच में, तो 4-5 मिनट इसीलिए तो पहले हो गए प्रॉब्लम हो थे। गया, पता 5 नहीं, मिनट और 6 मिनट अभी। अननोन रीजन बता रहा था। ओके, विभीषण का चरित्र समाज में विवादास्पद रहा है। कहावत है, घर का भेदिया लंका ढा। उसे समाजद्रोही, भातृद्रोही और विश्वासघाती तक कहा जाता है। दूसरी ओर उसे परम श्रेष्ठ राम भक्त माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान राम को बताते हैं कि बाली के वध और सुग्रीव के राज तिलक बाद से विभीषण को लंका राजा बनने की इच्छा हुई और उसके लिए प्रयास करने लगा। इसलिए लंका से प्रस्थान कर राम के पास आने पर राम सर्वप्रथम उसका राज तिलक करते हैं। मानस में भी शरणागत के समय उसका राज तिलक करते हैं। भक्त काव्यों में विभीषण को एक आदर्श भक्त और धार्मिक के रूप में चित्रित किया गया है। निष्कर्ष इसका है कि भगवान राम उनके शरण में आए मनुष्य को कभी नहीं त्यागते हुए शरणागत के गुण दोष को नहीं देखते हैं। भगवान उपदेश करते हैं, बरबल वास नरक मन करताता, दुष्संग जन देहु विधाता। शरणागत के बाद विभीषण कहता है, तब लगी दुसल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, लोक धाम तई काम। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा सा व्यवधान आ गया, वैसे बहुत ही सुंदर आपने किया। अब हमारे जो दूसरे वक्ता हैं आज के इस सत्र के 9th सत्र के, रामायण क्या के हो क्या गया है? इसमें सुन रहे भरोसा हैं। ही नहीं है मुझे। नहीं, इसमें भी बंद हो गया था। आप म्यूट कर लीजिए आदरणीय। मन लीना पांडे जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। लीना पांडे जी, वे रावण एक उत्कृष्ट प्रतिनायक, इस विषय पर अपने वक्तव्य रखेंगी। लीना पांडे जी, 196 उनका क्रमांक है। आदरणीय लीना पांडे जी। यस मैम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, समय का ध्यान हाँ, यस रखिए। प्रणाम। यस मैम, प्रणाम सबको, मेरा प्रणाम। मेरा शोध पत्र है, उसका शीर्षक है रावण एक उत्कृष्ट प्रतिनायक।
सारांश। रावण सभी के लिए एक परिचित भूमिका है। रामायण की कई प्रमुख भूमिकाओं में से एक है। शास्त्रीय दृष्टि से रावण की भूमिका नायक प्रतिपक्षी है और नायक प्रतिपक्षी भूमिका को प्रतिनायक कहा जाता है। इस प्रकार की विरोधी भूमिका के कारण ही नायक रूपकों में प्रभावशाली रूप में उभर कर आते हैं और सामाजिकों के हृदय में अपना स्थान पक्का कर लेते हैं। प्रतिनायक की भूमिका के इसी महत्व को सबके सामने रखना ही मेरे शोध प्रबंध का विषय है। उद्देश्य रूपकों में सिर्फ प्रतिनायक की भूमिका का महत्व सिद्ध करना। प्रस्तावना। काव्येषु नाटकम रम्यम, ये लोकोक्ति सर्वश्रुत है। नाटक एक रूपक है और रूपक 10 है। नाटक इस रूपक के बारे में भरत मुनि लिखते हैं, प्रख्यात वस्तु विषय प्रख्यातोदात्त नायकश्चैव राजर्षि वंशचरितं तथैव दिव्याशयोपेतं नाना विभूतियुक्तं वृद्धि विलास आदिभिः गुणैश्चैव अंक प्रवेशकाढ्यं भवति हि तत् नाटकं नाम। जिसमें कथा वस्तु विषय प्रख्यात इतिवृत्त रहे, जिसका नायक प्रसिद्ध और उदात्त हो, जिसमें राजवंश में प्रस्तुत पात्र का वर्णन हो, जिसमें दिव्य आश्रय विद्यमान हो, जिसमें अनेक ऐश्वर्यगत संपन्नता हो, जो समृद्ध विलास आदि गुणों से युक्त हो, जिसमें उचित संख्या में अंक हो तथा उपयुक्त प्रवेशक आदि विद्यमान या संयोजित किए गए हो, तो उसे नाटक समझना चाहिए। इसके बाद मैंने नाटक शास्त्र में भरत मुनि ने प्रतिनायक के बारे में क्या कहा है उसके लक्षण दिए हुए हैं। उसके बाद मैंने आचार्य धनंजय, उन्होंने दशरूपक में प्रतिनायक के बारे में क्या कहा है उसके लक्षण वो दिए हैं। समय के कारण मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैंने दंडी काव्य दर्शन में उन्होंने प्रतिनायक के बारे में क्या लिखा हुआ वो दिया है, वो शॉर्ट में उनकी टिप्पणी पढ़ती हूँ। उन्होंने लिखा है, आचार्य उपरोक्त लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि लक्ष्य रूपकों में प्रतिनायक की भूमिका धीरोद्धत नायक से अधिक उद्धत होनी चाहिए। इसी संदर्भ में आचार्य दंडी काव्य दर्शक के प्रथम परिच्छेद में लिखते हैं, वशवीर्य श्रुतदीनि वर्णयित्वा रिपोरपिः तज्जनयात् नायकोत्कर्ष कथनच्च घिनोति न। अर्थात शत्रु के वंश, पराक्रम तथा पांडित्य आदि का वर्णन करने के पश्चात नायक द्वारा उस पर विजय प्राप्ति के माध्यम से नायक के उत्कर्ष का वर्णन करना हमें संतोषप्रद है। टिप्पणी। नायक की महिमा को प्रकट करने के लिए प्रतिनायक का ओजस्वी वर्णन करना अत्यावश्यक है। शत्रु यदि साधारण तथा निर्बल है तो नायक का उस पर विजय प्राप्त करना कुछ महत्व नहीं रखता। नायक का उत्कर्ष तभी प्रकट हो सकता है जबकि उसका विरोधी भी करीब करीब उतना ही बलशाली हो जितना कि नायक। इसी के अनुसार माघ, कुमार संभव, रघुवंश, किरात अर्जुनियम आदि में कृष्ण, कार्तिकेय, राम, रघु, अर्जुन आदि नायकों में क्रमशः प्रतिद्वंदी शिशुपाल, तारक, रावण, इंद्र, शिव आदि भी इन्हीं के अनुसार चित्रित किए गए हैं। उपरोक्त वर्णित प्रतिनायक लक्षणों की प्रतिमा नाटक के माध्यम से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। भास विरचित प्रतिमा नाटक रामायण पर आधारित एक नाटक। इस नाटक की कहानी राम के अभिषेक के साथ आरंभ और अभिषेक के साथ ही समाप्त होती है। प्रतिमा नाटक के नायक के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान राम को नायक मानते हैं तो कुछ भरत को। महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री के अनुसार प्रतिमा नाटक के नायक राम है, लेकिन मेरे विचार से पूरे नाटक में जो किरदार सबसे ज्यादा स्नेहमयी और मार्मिक है वह भरत का है, इसलिए भरत को नायक मानने में कोई गलती नहीं, ऐसा मुझे लगता है। नाटक में कुछ ऐसे प्रभावशाली प्रसंग हैं कि जो भरत को नायक सिद्ध करते हैं, जैसे कि सीताहरण के प्रति राम की भावनाओं के चित्रण का अभाव और इधर भरत पर उसकी क्रोधयुक्त दुख की तीव्र अभिव्यक्ति से भरत को नायक सिद्ध करते हैं। रावण की भूमिका की निर्मिति भास द्वारा भरत के चरित्र को उठाव प्राप्त करने के लिए हुई, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, सीताहरण की प्रतिक्रिया राम के मन पर उतनी प्रबल नहीं है जितनी भरत के मन पर है। इससे यह कहा जा सकता है कि नाटककार भास ने कुछ संक्षिप्त मात्र प्रभावशाली दृश्यों का निर्माण करके भरत के चरित्र को प्रभावशाली बनाने की पूरी कोशिश की है। सीता प्राप्ति के लिए राम क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा उन्हें इस बात में अधिक रुचि है कि भरत क्या कर रहे हैं, और वही उन्होंने दिखाया। रावण की भूमिका से पता चलता है कि रावण सीता का अपहरण क्यों करता है। खर नाम के राक्षस को मारने के बाद राम
ने जो शत्रुता मोल ली है वह सीताहरण होने का कारण है। रावण के लिए सीता का अपहरण करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि रावण को पता था कि सीता पतिव्रता है। जब रावण अतिथि के रूप में राम से मिलने आते हैं, तो राम रावण का सत्कार करने का सीता को आदेश देते हैं, जिस पर रावण सीता को ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका रहस्य उजागर हो जाएगा। जिसके बाद रावण साजिश रचकर राजा दशरथ के श्राद्ध के लिए कृष्ण हिरण का शिकार करने राम को भेजने के बाद रावण सीता का अपहरण करते हैं। रावण का यह व्यवहार उसके प्रतिनायक के धीरोद्धत स्वभाव के अनुकूल है। रावण द्वारा सीता के हरण के दौरान विकथना के साथ रावण का अहंकार भी देखने मिलता है। वह कहता है, रावणस्य चक्षु विषयम् आगता को यास्यसि। यहाँ उसकी वासना की अपेक्षा अहंकार ज्यादा है। रावण अपनी वासना भी प्रकट करने से नहीं डरता, एक पल तो वह अपनी वासना भी बोल देता है। विगयन माम च यथा तव आर्यपुत्र, अर्थात अब तुम अपने कुलीन आर्यपुत्र के स्थान पर मुझे अपना पति मान लो। ऐसा कहकर वह सीता को श्राप देने के लिए विवश करते हैं, और क्रोधित होकर सीता भी कहती है, शप्तोस्ति। उस उस समय अहंकारी रावण उसे कहते हैं, अरे जब सूरज की किरणें उसे भस्म नहीं कर सके हैं, तो सीता का श्राप क्या उसका बिगाड़ सकते हैं। इसी प्रकार रावण सीताहरण चोरों के समान न करके घोषणा करके करता है। सीताहरण की दुखद घटना और रावण के दुष्कर्म राम को उत्तेजित नहीं कर सके। मेरे राय में यहाँ राम की वीरता, पराक्रम जैसी चीजें अपेक्षित थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद राम के औदार्य के कारण वैसा हुआ होगा, या कभी भास को ऐसा अभिष्ट नहीं होगा। अस्तु। सीता के अपहरण का रहस्य छुपाने के कारण सुमंत्र को राजा दशरथ की शपथ दिलाने पर मजबूर कर भरत को पता चलता है कि सीता का अपहरण हो गया है। वह अपना सारा गुस्सा कैकेयी पर उतारते हैं। यही वह क्षण है जहाँ भरत का क्रोध अमर्याद हो जाता है, और इसी स्थान पर श्राप अ, और 14 दिनों के स्थान पर 14 वर्ष की गलती का ज्ञान भरत को हो जाता है। यहाँ कैकेयी भी अपने मन की बात बताते हैं। इसी संभाषणों के बाद भरत रावण की हत्या की योजना बनाते हैं और राम की मदद करने के लिए निकल जाते हैं। इस प्रकार सीताहरण पर राम की मनस्थिति का समुचित चित्रण न होना तथा भरत पर उसके क्रोध जनित दुख की अभिव्यक्ति उन्हें एक नायक सिद्ध करती है, और इसलिए सीता का अपहरण और धीरोद्धत प्रतिनायक को अलंकृत ऐसे रावण के चरित्र को अभिव्यक्ति करके कवि भास भारत के चरित्र को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में सफल होते हैं। तात्पर्य यह है कि नायक के चरित्र को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रतिनायक का चरित्र महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ यहाँ यह राम के नहीं बल्कि भरत के चरित्र पर प्रतिबिंबित होता है। यहाँ भरत की करुणा की अपेक्षा रावण का चरित्र, उसकी भूमिका संक्षिप्त होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है। अन्य नाटकों की अपेक्षा यहाँ रावण की भूमिका सशक्त और भरत के चरित्र चित्रण की दृष्टि से पर्याप्त उपयोगी है। निष्कर्ष। उपरोक्त माध्यम से हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रतिमा नाटक में भरत को, जो कि नायक है, प्रतिनायक रावण एवं उपनायक लक्ष्मण के चरित्र के माध्यम से अधिक प्रभावशाली उभारा गया है। कवि सफलतापूर्वक नायक भरत के चरित्र को उस सीमा तक उठा सके जहां से राम की तुलना में एक अधिक सशक्त और सशक्त चरित्र बना सके। कवि भास के इस सफलता के कारण ही भरत राम से भी अधिक सशक्त पात्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने अपनी Thank बात you. समय से पहले समाप्त की और बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। धन्यवाद करती हूँ। और अब हम सुनने जा रहे हैं इस सत्र के, नवे सत्र के हमारी अंतिम वक्ता, और बहुत ही महत्वपूर्ण उनका विषय है। एक डॉक्टर करुणा पांडे जी से हम सुनेंगे अद्भुत व्यक्तित्व लंकिनी के बारे में। उनका क्रम है 268। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय करुणा जी को अपनी बात रखें। नमस्कार, धन्यवाद दीदी। रामचरित भवन के इस महायज्ञ में राम भक्ति की धारा में गोते लगाने वाले विद्वत जनों को बाबा तुलसी की चौपाई, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी,
इस चौपाई के माध्यम से आप सब में विद्यमान राम तत्व को प्रणाम करती हूँ। कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय ओम जी, श्याम जी और शिव भाई को साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इस पुनीत यज्ञ में एक आहुति देने का अवसर मुझे प्रदान किया। अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। मेरा विषय है लंकनी, एक अद्भुत व्यक्तित्व। लंका की वो रक्षिका था लंकनी, राम नाम हनुमान से टकराई हुआ महासंग्राम। ही रावण की सेविका एक शक्ति महान, लेकिन राम दूत से हारी याद कर वरदान। लंकनी को साक्षात राशि प्रकृति ही मानना चाहिए। इनका स्वभाव जैसी चले बयार ताही रुख दसाई दीजे है, अर्थात सबसे निर्लिप्त रहकर अवसर के अनुकूल कार्य करना। लंकनी दानवेंद्र माल्यवान की एक दासी से उत्पन्न उनकी पुत्री थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार लंकनी पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जो ब्रह्मा के निवास की रक्षक थी। जैसे जैसे वह ब्रह्मा के घर की रखवाली करती गई, उनको अहंकार आ गया और वह दूसरों के साथ अवमानना पूर्वक व्यवहार करने लगी। इसी अहंकार के कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें राक्षस नगरी का प्रहरी बना दिया। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो लंकनी ने माफी मांगी और इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, जब एक वानर के द्वारा तुम पर प्रहार किया जाएगा तो तुम्हारा श्राप से मुक्त होने का समय आ जाएगा। लंकनी का बचपन राजमाता कैकसी, राका, पुष्पोटकटा आदि के साथ खेल कूद कर बीता। राजमाता कैकसी और अन्य रानियां धीरे धीरे महर्षि विश्वा के साथ विवाह कर जीवन यापन करने लगी। उन सभी के साथ दानवेंद्र लंकनी को भी विश्वा महर्षि के आंगन में ले आए। तपस्या करके अलकाधिपति कुबेर से लंका प्राप्त कर दशानन लंकेश बने। इंद्रासन कहते कहते देवी सरस्वती जी ने जिनसे निद्रासन एवं 6 मास जागू एक दिन सोऊं के स्थान पर 6 मास सोऊं और 1 मास जागू कहला दिया, उन कुंभकर्ण को दशानन ने निद्रा सुख करने के लिए एक भवन में भेज दिया। विभीषण राजभवन से दूर चले गए। तब लंकनी के प्राप्त वरदान को ध्यान में रखते हुए दशानन ने लंकनी को बुलाया और कहा, मातृश्री अर्थात मौसी, हमारी माता हमें आपकी उत्पत्ति, शक्ति, सामर्थ्य के विषय में बता चुकी है। दैत्येंद्र माता में मालवन की घोर मायाविनी प्रधान अंचुरी आपकी माता रही। जो शक्ति उन्हें प्राप्त की उन सभी का ज्ञान आपकी माता ने तथा माता माया ने आपको प्रदान करके अनेक दानवी विद्याओं कलाओं में पारंगत किया। हमने ब्रह्मदेव से आपकी शक्ति सामर्थ्य के विषय में सुना, इसलिए आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल यही उचित लगता है कि आप लंका की अधिष्ठात्र देवी के रूप में नगरी के प्रमुख द्वार पर अपना आसन स्थापित करें। हमने सब प्रबंध कर दिए, पर फिर भी कमी हो तो आप हमें अवश्य बताएं। लंकनी प्रमुख द्वार पर जाकर विचार करती हैं कि लंका को सुरक्षित करने के लिए प्रमुख द्वार होना चाहिए, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति तो लंका में प्रवेश की सोच भी नहीं सकता। अतः प्रवेश का इच्छुक निश्चय ही कोई असाधारण होगा। इसलिए लंकनी ने दशानन से मुख्य द्वार निर्माण के लिए सुझाव दिया, जिसे लंकापति ने सहर्ष स्वीकार किया। लंकनी ने उस द्वार के दोनों ओर प्रशस्त स्तंभों पर विशाल तोरण का निर्माण लंका के अनुरूप कराया। जब बहुत युगों तक कोई नहीं आया तो लंकनी प्रमाद में आ गई और निश्चिंत हो गई। पर जैसे ही उन्होंने सुना कि ताटका, बाली, सुबाहु, त्रिशरा, मारीच, विराट, कमन आदि मारे गए हैं तो उनकी छठी इंद्रिय फड़फड़ा उठी। उसको भावी का चित्र स्पष्ट होने लगा और वो वानर के आने की प्रतीक्षा करने लगी। लंकनी रामदूत हनुमान की राह उस समय में रोकती हैं जब वह सीता की खोज में लंकापुरी में प्रवेश करते हैं। आध्यात्म रामायण में इसका वर्णन इस प्रकार है, रत्ता सूक्ष्म वपुद्वारा कविवेश प्रतापवान तत्र लंकापुरी साक्षात राक्षसी वेश धारणी। आध्यात्म रामायण में लंकनी ने हनुमान से कहा, हे हनुमान जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। हे अनक, तू लंकापुरी को जीत चुके। उससे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कहा था कि 28वें चतुर्युग के त्रेता युग में दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतार लेंगे। अविनाशी नारायण देव की योग माया जनक जी के यहाँ सीता के रूप में प्रकट होंगी। सीता, राम और लक्ष्मण
दंड कारण आएंगे। वहां सीता का अपहरण रावण के द्वारा होगा। राम और सुग्रीव की मित्रता होगी और सीता की खोज में एक वानर रात्रि में तेरे पास आएगा और तुझसे तिरस्कृत होने पर मुक्का मारेगा। तेना हता त्वं व्यथिता भविष्यसि यदा नगे तथैव रावणान्तांस्तो भविष्यति न संशय। उसके प्रहार से तू व्याकुल हो जाएगी और उसी समय रावण का अंत निकट आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः हे निष्पाप हनुमान, तुमने मुझ लंका को जीत लिया तो सभी को जीत लिया। जाओ, रावण के अंतपुर में एक बहुत उत्तम क्रीड़ावन है, उसमें दिव्य वृक्षों से संपन्न एक अशोक वाटिका है, उसके बीच में एक शीशमपा यानी शीशम का वृक्ष है। वहीं पर सीता जी राक्षसियों के पहरे पर रहती हैं। रामचरितमानस में भी इसी प्रकार का वर्णन है। मुठिका मार एक कपिहनी रुधिर वमन धरती जन्मनी तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नैन राम का दूता। और आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, प्रभु नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। तत्पश्चात सीता जी के निवास स्थान को बताती है। लंकनी और हनुमान का संवाद लगभग सभी राम कथाओं में इसी प्रकार मिलता है। अब हम चलते हैं अशोक वाटिका के द्वार पर, जहां लंकनी और श्री राम की भेंट का बहुत सुंदर वर्णन हमें देखने को मिलता है। जब राम द्वंद में अशोक वाटिका से निकल रहे थे तो उनको विभीषण के शब्द सुनाई दिए, अरे लंकनी, तू इस समय यहाँ, एक युग के पश्चात यहाँ किस लिए, और अब तक कहाँ थी? कहीं नहीं लंकेश, मैं तो यही थी। दिवंगत लंकेश ने जिस स्थान पर, जिस स्थिति पर मुझे स्थित किया था, मैं उसी स्थिति में आज तक थी। चलो अब मैं तुमको सब बताती हूँ, ध्यान से सुनो। तब लंकनी ने बताया कि हनुमान के द्वारा मुष्टि प्रहार करने पर मुझ रक्त रंजिता को देखकर रावण निराश और दुखी हो गए और मुझे आदेश दिया, आप तुरंत राजभवन के पीछे आइए। वहां लंकापति ने एक तीव्रगामी अश्व की लगाम मुझे थमाते हुए कहा, मौसी, इन रक्त रंजित वस्त्रों को त्याग कर आप लंका की पश्चिम सीमा अंध महासागर के तट पर, जहां मातृश्री मारीच निवास करते थे, चली जाइए। जो घटना यहाँ आपके साथ घटी उसके प्रथम और अंतिम श्रोता केवल हम ही रहेंगे। माता कैकसी की तरह लंका के कल्याण के लिए शिवार्चन करिए। दशानन के आदेश का पालन करते हुए मैंने कहा, ठीक है, परंतु वत्स, न जाने क्यों मेरे अंतर में जैसे कोई बोल रहा है कि यह हमारी तुम्हारी अंतिम भेंट है। मैं तुमसे एक विनती करती हूँ, तुम सीता को वापस करके लंका को बचा लो। ठीक है, विचारते हैं। ये कहते हुए दशानन ने हमें अश्वारूढ़ किया। थोड़ी दूर जाने पर जब हमने पीछे पलट कर देखा तो दशानन नेत्रों में आते हुए जल बिंदुओं को छिटकाते हुए मुड़ रहे थे। हम भ्राता मारीच के निर्जन पड़े निवास में आ गई और वक्त की प्रतीक्षा करने लगी। वहीं हमें ग्रामीणों के द्वारा लंका दहन, राम सेतु का निर्माण, अकंपन, प्रहस्त, महोदर, मकराक्ष, विरूपाक्ष, कुंभकर्ण, मेघनाथ और अंत में लंकापति रावण के स्वर्गारोहण का समाचार मिला। आपको ये राज्य मिला, ये भी सुना, पर यहाँ आने का साहस हम नहीं जुटा पाए। पर अचानक आज एकाएक यहाँ कैसे प्रकट हुई माता शिष्य? एक नहीं लंकेश, बल्कि एक सौभाग्यदायिनी घड़ी के प्रकट होने पर आज प्रभु श्री राम के आगमन को सुनकर ही मैं यहाँ आई हूँ। विभीषण ने कहा, मातर्श्य यानी मौसी, अनेक पुरुषों का बल धारण करने वाली, अपने कर्तव्य के प्रति प्रमादी रहने के कारण सदैव प्रशंसनीय वाग विदग्धा आप नहीं जानती, परंतु हम जानते हैं कि प्रभु श्री राम अंजनी पुत्र के साथ आपके उद्धार के लिए यहाँ पधारे हैं। हाँ लंकेश, पर ये समय इन बातों का नहीं है। मुझे अपने उद्धारक और उनके प्रभु की अभिवंदना करने दीजिए। ये कहती हुई लंकनी राम जी के पीछे खड़े हुए हनुमान के चरणों में लौट गई। तब प्रभु कार्य में अग्रसर मेरे मार्ग को सहज भाव से प्रथम सोपान प्रदान करने वाली, मेरे अभिनंदन की पात, विधि वचनों को शिरोधार करने वाली माँ देवी लंकनी, उठो और उन चरणों की वंदना करो, इनकी कृपा प्राप्ति के लिए वह भी ललायित रहते हैं, इनकी घोर तपस्या करके आपने सिद्धि प्राप्त की है। यह सुनकर लंकनी श्री राम राजेन के चरण स्पर्श करने के लिए जो ही आगे बढ़ी, मैं तो तुम्हारा कल्याण हो कहते हुए श्री राम ने उनके सिर पर हाथ रख दिया।
लंगरी का विवाह समय हुआ। हो गया है आपका वैसे। लंगरी का बस थोड़ा सा है। लंगरी का विवाह हुआ था, ये एक विवादास्पद प्रश्न है, इस पर बहुत सी कथाएं हैं। महर्षि विश्वा के समान ही लंकनी किसी ऋषि के साथ विवाह करना चाहती थी, पर वह सफल ना सकी। कैकसी उनके विवाह को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। कुबेर के साथ विमान में एक यक्ष कुमार आता था, लंकनी को बहुत प्यार से देखता था। लंकनी के विवाह के लिए चिंतित कैकसी ने कहा, अरे मेरी इस अनुजा को कभी कभी पुष्पक को बिठाकर अलका के उपवन दिखा लाया कर, किसी सुरम में कुंज निकुंज में ले जाकर दिव्य पुष्पों के आभूषण बनाकर इसका श्रृंगार कर निहारा कर, क्या पता कब अमरावती में अलका का संगम हो जाए। यक्ष सबको समझकर लंकनी को ले गया। लंकनी भी सबको को साथ लेकर उसके साथ चली गई, किंतु कुछ ही दिनों में उस यक्ष का रक्त कमल सा सुंदर बदन किसी मत गजेन के द्वारा समूल उखड़े तट की कीच में पड़े उस पीत कंसा लगने लगा, जिसकी कली कली क्षत विक्षत हो गई। उसे देख अलका के राजवैद्य ने कहा, जिस स्त्री के संपर्क में रहा उससे जसने का मादक मत इसकी तेज को मृतिका बना रहा है। यदि संबंध में विराम नहीं लगा तो ये शीघ्र ही मिट्टी में बदल जाएगा। और इस प्रणय का अंत हो गया। षष्ठी आकार धारण करने से पूर्वी पारावार के अंत में समा गई। इसके बाद बहुत से देवतु प्रसंग आए, सबका अंत इसी प्रकार हुआ। अपने वरदानों को अभिशाप में बदलते हुए देखकर लंकनी बहुत पीड़ित हो गई, इसलिए उसने इस प्रणय के मार्ग को छोड़ ब्रह्म मंत्र का जाप करती हुई कैकसी के साथ रहने लगी। कैकसी उससे कोई सेवा नहीं लेती थी, अपने जीवन को बोझ समझकर लंकनी से मुक्त होना चाहती थी। पर तभी उनको ब्रह्मदेव के शब्द याद आ गए और अस्पष्ट भविष्य को देखने का प्रयास करने लगी। उनकी निष्ठा, साहस, शक्ति और सूझबूझ को देखकर ही रावण ने लंकनी को माता के समान सम्मान देते हुए लंका की अधिष्ठात्री बनाकर सम्मानित किया। इस तरह लंकनी बहुत शक्तिशाली और सूझबूझ वाली राम कथा की वो पात्र है जो राक्षस कुल के भविष्य को देखकर रावण को आगाह करती है, परंतु अहंकारी रावण उनकी चेतावनी को नहीं सुनता। हनुमान की ऋणी राम भक्त लंकनी का चरित्र एक सीख के साथ ही प्रेरणा भी देता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय करुणा जी। और बहुत सही समय पर आपने थोड़ा सा समय ज्यादा लिया, कोई समय हमारे पास है पर वो सभी के साथ एक समय मर्यादा है। मैं प्रणाम करती हूँ। हमारा ये सत्र यहाँ पर संपन्न होता है। और जैसा कि एक हमारी सदस्य सीमा राठौर जी अनुपस्थित नहीं हो पाई, क्या वो उपस्थित है इस समय? सीमा राठौर जी अगर मंच पर हो तो कृपया उत्तर दें। जुड़ तो गई है परंतु प्रेजेंटेशन पढ़ना नहीं चाहती शायद, है कर पाएंगे शायद। कोई प्रतिक्रिया नहीं है उनकी। सीमा राठौर जी आपको अनुपस्थित मान लिया गया है। और आदरणीय तृप्ति रतूरी जी का और आदरणीय राम मलिक जी का, आदरणीय लीना पांडे जी और करुणा पांडे जी को हमने सुना। सभी को मैं बहुत सादर धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। अपने विचार बहुत सम्यक रूप से रखे और इस तरह रामायण के पात्र शीर्षक वाला ये नवा सत्र अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन का यहाँ संपन्न होता है। और मैं आदरणीय शिव प्रकाश जी को सादर आमंत्रित करती हूँ आगे की सूचनाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मंच का संचालन करने के लिए और समय से पहले ही सारी प्रक्रिया पूरी कर देने के लिए। केवल आज के सत्र में, आज के पूरे दिन में हमने एक प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया, जो कि एलसी के यदि कल या परसों में उसे शेड्यूल कर सकें तो तब इसके साथ ही मैं आज के कार्यक्रम का समापन करूं। उससे पहले जैसे हम भूल गए थे कल, आज की प्रार्थना समापन मैं की कर प्रार्थना देती के लिए स्मिता मैं भाभी कर देती हूँ। या दीदी आप दीदी। हाँ मैं कर इस सब सादर सभी को स्वस्ति वाचन के लिए प्रणाम करती हूँ। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय श्री राम।